हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, मिस नॉरिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉप ट्रॉप का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? पोषण। जीवों में पोषण किस तरह से होता है, ठीक है। ट्रॉप का मतलब क्या होता है? पोषण। कहीं भी ट्रॉप लगा है इसके मतलब क्या हो गया? पोषण, ठीक है। ये जो ट्रॉप होते हैं यानी न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। ऑटोट्रॉप, एक होता है हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप ट्रॉप का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन। आपको पता है इधर भी ट्रॉप का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। जो अपना खाना खुद बनाए उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है। जो खाना अपने खुद बनाए उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। सिंथेसिस देयर ऑन फूड देमसेल्फ, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। सिंथेसिस देयर ऑन फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। यानी कि ऑटोट्रॉप के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन? फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप। एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप यानी फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। ऑटोट्रॉप मीन्स क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाए। क्या चीज के द्वारा भाई? यानी कि सनलाइट के द्वारा। जो सनलाइट के द्वारा खाना खुद बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉप। जैसे कि आपका प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप है या फोटो ऑटोट्रॉप है? ये प्लांट क्या है? फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। यहां से यहां तक ऑटोट्रॉप तो पता है, जो अपना खाना खुद बनाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। ये कीमो लगने का मतलब क्या हुआ? कीमो मीन्स होता है केमिकल्स। क्या होते हैं? केमिकल्स। जो केमिकल सिंथेसिस द्वारा खाना खुद बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप में क्या आ जाएगा? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या आ जाएंगे कीमो ऑटोट्रॉप में? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये टू टाइप्स के ऑटोट्रॉप होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप और क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉप। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉप ये क्या है? न्यूट्रिशन का टाइप है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे? ऑटोट्रॉप पे, ठीक है। हेट्रोट्रॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप में कितने टाइप के होते हैं? पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट। देखिए पैरासाइट क्या होता है। जैसे कि ये होस्ट हो गया, होस्ट हो गया। पैरासाइट से हमेशा बड़ा होगा होस्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, होस्ट हमेशा पैरासाइट से बड़ा होगा। ये मान लो पैरासाइट है। पैरासाइट किसके बॉडी पे रहता है? होस्ट के बॉडी पे रहता है। कहाँ रह सकता है? ऑन या इन, बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर। किस लिए भाई? ये रह सकता है फूड के लिए, या कैसे के लिए? फूड के लिए या लॉड्जिंग के लिए। लॉड्जिंग मतलब क्या होता है? रहना। रहने और खाने के लिए बॉडी के अंदर हो सकता है या बॉडी के बाहर हो सकता है। कौन? पैरासाइट। कौन सा हो सकता है? पैरासाइट। जैसे कि जू हमारे बॉडी पे रहता है, ढील हमारे बॉडी पे रहता है किसके लिए? खाना खाने के लिए, और अपने लाइफ का कुछ हिस्सा बिताता है हमारे बॉडी पे, मीन्स क्या? रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन मॉस्किटो जिसको बोलते हैं मच्छर, हमारे बॉडी पे रहता है। क्या वो रिप्रोडक्शन करता है? नहीं। आता है, खाना खाता है, चला जाता है। तो क्या वो पैरासाइट है? नहीं। पैरासाइट होने के लिए खाना ही खाना पर्पस नहीं है, वहाँ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, मीन्स रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो पैरासाइट नहीं हो। मॉस्किटो क्या है भाई? तो मॉस्किटो क्या है? विजिटस है, नॉट ए पैरासाइट, इट इज विजिटस। ये क्या है? विजिटस है मॉस्किटो। तो ये पैरासाइट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेप्रोबायोटिक लाइफ। सेप्रोबायोटिक, ये सेप्रोबायोटिक क्या होता है?
सेप्रोबायोटिक जो लाइफ होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। यानी कि कोई मवेशी अगर मरता है, कैटल्स मरते हैं, देखिएगा कैटल्स है, कैटल्स मवेशी मर गया, पैर ऊपर करके मर गया कैट, तो क्या होगा, सेप्रोबायोटिक जो लाइफ होते हैं, देखें उसको, कैटल्स को मरे हुए देखें, उसके बाद क्या किया, ये जो सेप्रोबायोटिक लाइफ जो होता है, इसके पास किसी भी तरह का डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं होते हैं। मीन्स क्या है, हमारे बॉडी में क्या है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सब क्या है, सब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में, लेकिन उसके अंदर किसी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। किसके अंदर भाई, तो सेप्रोबायोटिक जो लाइफ है इसके अंदर किसी भी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो क्या करता है ये, लेकिन इसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव इंजाइम क्या होता है, सेप्रोबायोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। यही डाइजेस्टिव इंजाइम को क्या करता है, ये यूज करता है। अब ये डाइजेस्टिव इंजाइम जो भी कैटल्स है उसके बॉडी पे गिरा देगा। जैसे ही कैटल्स के बॉडी पे गिराता है, गिराने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव इंजाइम का काम क्या है, डाइजेशन करना। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स, यानी जटिल अणुओं को सरलतम अणु में तोड़ना, ये क्या है, डाइजेशन कहलाता है। तो ये क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इसका, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाएंगे, इसका रिजल्ट यही होगा। डाइजेस्टिव इंजाइम गिराने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाएगा, फिर फाइनली इसको ये सेप्रोबायोटिक लाइफ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बताइए इसमें कैसा न्यूट्रिशन हुआ, सेप्रोबायोटिक के लाइफ के अंदर कैसा न्यूट्रिशन, तो बोल सकते हैं एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, यानी सेप्रोबायोटिक जो लाइफ है उसके अंदर एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे। बात समझ में आ गई, सब फिगर को ध्यान देना बेटा, समझ में ज्यादा आएगा इसी सब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये एनिमल्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एनिमल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एनिमल्स के अंदर ऐसा ही न्यूट्रिशन होता है, हम लोग के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पहले खाना को लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड, फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, माउथ में लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। इसमें 5 स्टेप होते हैं, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, इंजेशन। इंजेशन क्या हुआ, इनटेक ऑफ फूड, खाना लेने के बाद क्या हुआ, खाना लेना ही पर्पस है, नहीं, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट। तो हम लोग क्या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी से ही क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो डाइजेशन होगा, इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन, क्या होगा, डाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है, जटिल अणु है। जैसे कि अब जब हम लेते हैं, खाना लेते हैं, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देते हैं, यही तो डाइजेशन है ना, इसी को डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, डाइजॉर्ब, बताइए डाइजेस्ट करना ही पर्पस है, या एब्जॉर्ब भी करेगा, उसको एब्जॉर्ब भी करेगा। तो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शंस बोलते हैं। एब्जॉर्प्शंस हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, उसका यूज करेगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन हो गए, देन एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन हो गया, यानी एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होगा, एब्जॉर्ब होने के जो मटेरियल जो एब्जॉर्ब हुआ हमारे बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में जो भी मटेरियल का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हुआ, उस मटेरियल का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बेट मटेरियल, जो एब्जॉर्बेट मटेरियल है उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इससे क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या, जो बचा हुआ खाना रहेगा उसको बाहर कर देंगे फिशेस के फॉर्म में, फिशेस के फॉर्म में क्या कर देंगे, उसको बाहर कर देंगे। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ईजेशन। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ईजेशन। ईजेशन, ये देखो बेटा, ईजेशन है, ये इंजेशन है। इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। ईजेशन क्या होता है, फूड को यानी कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल को क्या करना, बाहर निकालना, उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकालते हैं। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, बाय।